रजिस्ट्रार ने जो फैसला दिया वो उचित है, उसी पे हम सबको संज्ञान में लेकर आगे चलना चाहिए। जो अनैतिकतापूर्ण अवैधानिक तरीके से, मनमाने तरीके से जो मनोनयन किया गया, निर्वाचन नहीं हुआ, वो मनोनयन किया गया, श्री अग्रवाल सभा का निर्वाचन गलत तरीके से, मनमानीपूर्ण, पक्षपातपूर्ण तरीके से एक तरफा निर्णय लेते हुए अपने लोगों को काबिज कराने की दृष्टि से करा दिए गए थे, जिनका पुरजोर विरोध समाज के लोग कर रहे थे और उस पर रोष भी व्याप्त था। ये सत्य की जीत हुई। जो भी डिप्टी रजिस्ट्रार आगरा ने अपना निर्णय देके जो मनोनयन को कालातीत किया है और नई निर्वाचन की घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं और ये कहता हूं ये सत्य की जीत है, अनैतिकता की हार है। उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद अग्रवाल सभा के पूर्व पदाधिकारियों में खुशी की लहर। लगभग 10 माह से चल रहे अग्रवाल सभा के निर्वाचन में उच्च न्यायालय के आदेश से उप निबंधक आगरा द्वारा किए गए आदेश से वर्तमान पदाधिकारियों को लगा झटका। लगभग 15,000 रजिस्टर्ड मतदाताओं की निर्वाचन में 139 नामांकनों में एक तरफा कार्य करते हुए 43 पदों पर निर्वाचित घोषित व बाकियों को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने से नाराज समाज के लगभग 1 दर्जन आम मतदाताओं द्वारा उच्च न्यायालय व उप निबंधक आगरा के यहाँ शिकायत की थी। वहां लंबी बहस व सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय द्वारा 31 जनवरी 24 तक उक्त प्रकरण सुझाने के आदेश के बाद सब रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आदेश में तत्काल प्रभाव से वर्तमान कमेटी को कालातीत घोषित कर दिया। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा, ये सत्य की जीत है, समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। विगत में जैसे आपको ज्ञात था कि लगभग 10 माह पूर्व श्री अग्रवाल सभा का निर्वाचन गलत तरीके से, मनमानीपूर्ण, पक्षपातपूर्ण तरीके से एक तरफा निर्णय लेते हुए अपने लोगों को काबिज कराने की दृष्टि से करा दिए गए थे, जिनका पुरजोर विरोध समाज के लोग कर रहे थे और उस पर रोष भी व्याप्त था। इसी प्रकरण को लेकर समाज के लगभग 1 दर्जन आम मतदाता ने, हमारे यहाँ के जो मतदाता अग्रवाल समाज के 15,000 मतदाता हैं, उनमें से लगभग 1 दर्जन मतदाताओं ने सब रजिस्ट्रार आगरा व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इस प्रकरण की शिकायत की थी, जिस पर लगातार गहन विचार विमर्श बहस के बाद उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया उप निबंधक आगरा को कि वह 31 दिसंबर सन 2024 तक इस मामले का निस्तारण करें, जिस पर उप निबंधक आगरा द्वारा समय समय पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर अपने साक्ष्य व प्रमाणों सहित उपस्थित होने को कहा गया, जिस पर शिकायतकर्ताओं द्वारा समय अनुकूल अपने साक्ष्य व प्रमाण प्रस्तुत किए, किंतु काबिज पक्ष द्वारा कोई भी अपने पक्ष में वहां साक्ष्य या शिकायत या किसी भी प्रकार के कागजात उपलब्ध नहीं कराए, जिन सबका संज्ञान लेते हुए उचित समय में उचित निर्णय लेते हुए माननीय सब रजिस्ट्रार महोदय द्वारा विगत 5 जनवरी को इस वर्तमान 10 माह पूर्व अवैध तरीके से गठित की गई श्री अग्रवाल सभा की कार्यकारिणी को अवैध घोषित करके कालातीत घोषित कर दिया है, जिससे समाज में एक हर्ष का माहौल है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक सेकंड क्लास ऑफिसर रैंक के अधिकारी के माध्यम से अब यह निर्वाचन पुनः कराया जाएगा, जिसको लेकर हम लोग हर्ष व्यक्त करते हैं और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई भी देते हैं कि सत्य की जीत हुई है। जैसा कि चुनाव अधिकारी के द्वारा पहले कहा गया था कि चुनाव निष्पक्ष और सही कराया गया है, तो इसको किस प्रकार से रद्द माना गया है, किस प्रकार से किया? अगर उनके द्वारा यह चुनाव सही कराया जाता या निष्पक्ष रूप से कराया जाता तो समाज के सामान्य मतदाताओं को न्यायालय में गुहार नहीं लगानी पड़ती। वह सब साक्ष्य व सबूतों के आधार पर ही यह न्यायालय द्वारा स्पष्ट घोषित किया गया कि यह चुनाव न्यायपूर्ण नहीं था, संवैधानिक नहीं था, पक्षपातपूर्ण चुनाव था, समय कालातीत होने के बाद कराया गया चुनाव था। इसलिए इस चुनाव को सारे प्रकरण की जानकारी
श्री अग्रवाल सभा मथुरा के पूर्व संगठन मंत्री श्री शशि भानु गर्ग जी ने रख दी है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो अनैतिकतापूर्ण अवैधानिक तरीके से, मनमाने तरीके से जो मनोनयन किया गया, निर्वाचन नहीं हुआ, वो मनोनयन किया गया, वो हम पहले भी कह रहे थे ये गलत हो रहा है, और हमने प्रेस के माध्यम से भी ये कहा था कि गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ये सत्य की जीत हुई। जो भी डिप्टी रजिस्ट्रार आगरा ने अपना निर्णय दे के जो मनोनयन को कालातीत किया है और नई निर्वाचन की घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और ये कहता हूँ ये सत्य की जीत है, अनैतिकता की हार है। जी अग्रवाल सभा के चुनाव अधिकारी श्री जयंती प्रसाद जी ने कराए थे। उसमें समाज के लोग विरोध दर्ज कराया और अपनी शिकायत रजिस्ट्रार के यहाँ कराई, और रजिस्ट्रार ने जो फैसला दिया वो उचित है। उसी पे हम सबको संज्ञान में लेकर आगे चलना चाहिए और समाज की एकता बना के रखनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या चुनाव जो हुए थे वे सही नहीं थे? नहीं, चुनाव सही गलत की बात नहीं है, अब जजमेंट आ गया है। अब उस जजमेंट को सिर माथे धरते हुए, समाज की एकता को देखते हुए हम सबको मिलकर के समाज एकता में आगे अगला कदम उठाना चाहिए।